उर्दू में वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल उर्दू इन्फो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को क्लिक करें और इसके साथ बने हुए बेल आइकन को भी क्लिक करें। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलेगी और आप हमारी वीडियोस देख सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है चिलगोज़ा। ये खुश जायका और मुफीद ड्राई फ्रूट है। आज आप इसके फ़वाइद जान सकेंगे और इसके साथ कुछ घरेलू टोटके भी जिनको आप डिफरेंट बीमारियों के लिए यूज़ कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चिलगोज़े के छिलके का रंग सुर्ख और मग़ज़ सफ़ेद होता है। जायके में कदरे शीरी और खुश जायका होता है। इसका मिज़ाज गर्म है और ज़्यादातर दर्जे अव्वल है। मकदार खुराक जो है इसकी 1 तोला से 1.5 तोला है। इसके फ़वाइद आप अभी जान सकेंगे। फर्स्ट में है चिलगोज़ा जो है वो हमारे असाबी निज़ाम के लिए अच्छा है, भूख बढ़ाता है। लकवा और फालज में इसका मुसलसल इस्तेमाल जो है वो मुफीद हो सकता है। पुरानी खांसी में मगज़ चिलगोज़ा और चिलगोज़ा को रगड़कर शहद में मिलाकर चटाना मुफीद होता है। मगज़ खीरा और मगज़ चिलगोज़ा हम वज़न इस्तेमाल करने से बंद पेशाब जारी होता है। मगज़ चिलगोज़ा ये जरियान, इरकान और दर्द गुर्दा में बेहद मुफीद है। इसका खाना जिस्मानी गोश्त को मजबूत करता है। रेशा और जोड़ों के दर्द में मगज़ चिलगोज़ा सुबह शाम हमरा पानी या कहवा चाय इस्तेमाल करने से फ़ायदा होता है। दिल और दिमाग को मजबूत बनाता है। सर्दियों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। दमे में भी मगज़ चिलगोज़ा के शहद के साथ रगड़कर चटाना मुफीद हो सकता है, लेकिन मरीज़ को चावलों से परहेज़ करवाना ज़रूरी होता है। गुर्दे को ताकत देता है। ये जिगर और मसाना के लिए बेहद मुफीद है। चिलगोज़ा देर हज़म होता है, इसलिए मकदार से ज़्यादा खाने में एहतियात करनी चाहिए। ठीक है जी, इतनी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए और ज़्यादती किसी भी चीज़ में जो है वो अच्छी नहीं होती है। तो एक मुनासिब मकदार में यूज़ करें इसको। बलगमी मिजाज वालों के लिए सर्दियों का ये एक अच्छा टॉनिक है, वो यूज़ कर सकते हैं। खाना खाने के बाद इसका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा मुफीद है। मगज़ चिलगोज़ा दूध के हमरा खाने से जिस्म मोटा होता है, यानी अगर आप मोटा होना चाहते हैं तो आप चिलगोज़े को दूध के साथ खाएं। गेंठिया के मर्ज़ में इसका इस्तेमाल मुफीद है, खून के फसाद को दूर करता है। पालक जो रेशा में मगज़ चिलगोज़ा 1 तोला और शहद 6 माशा मिलाकर खाना बेहद मुफीद है। चिलगोज़े के छिलकों पर रोगन सा होता है जो छीलते वक्त मगज़ के साथ लग जाता है। ऐसे मगज़ खाने से मैदे में सोजिश हो जाती है और गले की खराश का भी खदशा होता है। इन्हें आपको खाते हुए थोड़ा-सा एहतियात जो करने की ज़रूरत है वो भी आप ज़रूर करें। इसको ज़्यादा मकदार में भी नहीं खाएँ। तो होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप चिलगोज़े का इस्तेमाल करेंगे और लेकिन एक मुनासिब मकदार में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो से मुतल्लिक आपको जो भी फीडबैक देना हो तो प्लीज़ कमेंट में इसको ज़रूर शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक या कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उसको भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें ताकि आपके लिए उस वीडियो को बनाया जा सके और आप वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें वीडियो के ज़रिए। फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक पॉजिटिव नोट शेयर करना चाहूँगी कि दूसरों के लिए आसानी पैदा करें। अगर फ्रेंड्स किसी के लिए आसानी पैदा नहीं कर सकते हैं तो किसी के लिए मुश्किल भी पैदा नहीं करें। अगर आप किसी जॉब की जगह पर हैं, ग्रुप में हैं, कहीं भी हैं
तो अगर कोई इंसान दूसरे के लिए नेगेटिविटी फैला रहा है तो प्लीज़ कभी उसकी नेगेटिविटी में शामिल नहीं हो। लाइक अगर आप उसके साथ मिलकर उस बात पे हंस रहे हैं या अगर आगे कहीं शेयर कर रहे हैं तो आप इस तरह भी एक वो कर्ज जो वो इंसान ये गलती करके अपने ऊपर ले रहा है, आप उस कर्ज में शामिल हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप बच इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो अपने आप को वहाँ से ग्रुप से वहाँ जगह से दूर कर लें, ताकि आप उस कर्ज में जो वो इंसान खुद गलती करके इसमें शामिल हो रहा है आप कभी इसमें शामिल ना हो। और कहते हैं कि गलती जो है एक कर्ज है, तो आप उस गलती का कर्ज अपने ऊपर कभी ना लें, क्योंकि कहते हैं कि इस गलती का कर्ज जो है अगर इंसान खुद नहीं भुगतता तो उसकी आने वाली नस्ल या उसके करीब रहने वाले लोग उस कर्ज को भुगतते हैं। तो फ्रेंड्स इस चीज़ से बचने के लिए वहाँ उस नेगेटिविटी की जगह से वहाँ नेगेटिव लोगों से और इस चीज़ से खुद को दूर करें, क्योंकि गलती से उस इंसान की लाइफ तो बर्बाद होगी, लेकिन आप उस गलती करने वाले के इंसान की गलती का कर्ज जो है वो अपने ऊपर भी ले लेंगे। तो ऐसे लोगों से ऐसी जगह से दूर हो जाएं जो नेगेटिविटी फैला रहे हो या दूसरों के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हो, तो आप ऐसे लोगों से दूर हो जाएं। और फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपना फीडबैक ज़रूर देंगे कमेंट के ज़रिए और आगे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करके।